हेलो दोस्तों, इम्पैक्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आज देखने वाले हैं बिहार पुलिस मद्य निषेध परीक्षा 2022 के क्वेश्चन पेपर और साथ ही कल से बिहार पुलिस के लिए सेट प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं। तो आप सब जुड़िए हमसे और बिहार पुलिस की अच्छे से तैयारी करिए। तो चलिए शुरू करते हैं 2022 का प्रश्न पत्र। कांस्टेबल एक्साइज कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, इसका प्रश्न पत्र हम आज देखने वाले हैं। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मासीराम। मेघालय की खासी, याद रखिएगा, खासी पहाड़ी के शिखर पर स्थित है ये मासीराम, जहाँ पर सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। साथ ही बात करें चेरापूंजी, ये भी जो है ये खासी पहाड़ी में मेघालय में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2। भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वां संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गणराज्य। देखिए, 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था और इस संविधान संशोधन के द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। गणराज्य शब्द जो है वो उद्देशिका में पहले से ही वर्णित था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। निम्नलिखित में कौन एक जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो है ना वायरस जनित रोग है। बाकी जो 3 ऑप्शन है, हैजा, क्षय रोग, एंथ्रेक्स, ये जीवाणु से होने वाले रोग हैं, बैक्टीरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदान की आयु जो है 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी और ये जो अधिनियम लागू हुआ था 1989, याद रखिएगा 1989 से लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त ODF घोषित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्किम। पहला राज्य था खुले से शौच मुक्त। बात करें ODF, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है ओपन डिफेक्शन फ्री। ओपन डिफेक्शन फ्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6। सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिचर्ड एटनबरो। ये गांधी फिल्म 1982 में बनी थी, जिसका निर्देशन रिचर्ड एटनबरो को द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7। GST का पूरा अर्थ क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुड एंड सर्विस टैक्स। साथ ही बात करें तो GST दिवस भारत में 1 जुलाई, याद रखिएगा 1 जुलाई को GST दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 8। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में से निकलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमरकंटक की पहाड़ी से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 9। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फीमर। मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी होती है वो फीमर, ये जो फीमर होती है जांघ की हड्डी है। मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है, 206। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 है, अल्फा कण के द्विआवेशित आयन होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, हीलियम। नेक्स्ट प्रश्न है 11। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 43B। अगर 43A की बात करें, इसमें क्या है, तो इसमें देखिए उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अकबर। अगला प्रश्न है 13। निम्नलिखित में से कौन सा वो साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्विच। स्विच या कुंजी, याद रखिएगा, स्विच या कुंजी उस यांत्रिक युक्ति को कहते हैं जो किसी विद्युत परिपथ को उसके इच्छा अनुसार जोड़ने या तोड़ने के काम में आती है। अगला प्रश्न है 14। कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पालोस बंदरगाह। इटली के नाविक थे कोलंबस। कोलंबस ने स्पेन के पालोस बंदरगाह से अपनी यात्रा शुरू किया था और 1492 में अमेरिका की खोज की। याद रखिएगा पालोस बंदरगाह जो है स्पेन में है। अगला प्रश्न है 15। निम्नलिखित में से ईश्वर के सही प्रवाची है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जगदीश ईश। दोनों ईश्वर के ही प्रवाची शब्द हैं। बात करें विश्वम्भर और विश्वरूप, तो ये विष्णु के प्रवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16। निम्नांकित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी SMTP। इसका जो फुल फॉर्म होता है देखिएगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। याद रखिएगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 18। गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साबरमती आश्रम। यहाँ पे देखते हैं गांधी जी ने 12 मार्च, याद रखिए 12 मार्च 1930, डेट याद रखिएगा 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया। इस दिन उन्होंने अपने 78 सहयोगियों के साथ गुजरात के समुद्र तट पर स्थित दांडी के लिए पैदल यात्रा शुरू की और 6 अप्रैल, यहाँ पर याद रखिएगा 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी में नमक कानून को तोड़ा। इस प्रकार देशव्यापी नागरिक सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 19। सुधीरमन कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बैडमिंटन। अगला प्रश्न है 20। एक व्यास समर्पित पुष्प का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मटर। नेक्स्ट प्रश्न है 21। पताल शब्द का उचित विलोम है? तो पताल शब्द का जो उचित विलोम होगा वो आकाश। अगला प्रश्न है 22। यहाँ मैथ के क्वेश्चन है। मैथ के क्वेश्चन और इंग्लिश के जो क्वेश्चन है मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग बनाइएगा और आंसर मिला लीजिएगा। चलिए देखते हैं 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 23। जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए गति का पहला नियम। नेक्स्ट प्रश्न है 24। मानस टाइगर रिजर्व राज्य में स्थित है। मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। सूक्ष्म जीवीय रोग का उदाहरण जिसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सिफिलिस। सिफिलिस एक जीवाणु जनित रोग है जिसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आवर प्लैनेट आवर हेल्थ। ऑप्शन ए आवर प्लैनेट आवर हेल्थ, हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य हो जाएगा। बात करें विश्व स्वास्थ्य दिवस की तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इरेस्टोथोनिस के द्वारा सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया गया था। जबकि भूगोल का पितामह हिकेटियस को कहा जाता है। हिकेटियस को कहा जाता है, जबकि आधुनिक भूगोल के जनक वाम हम्बोल्ट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है वह क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लीची। नेक्स्ट प्रश्न है 29। 1857 की क्रांति के समय निम्नांकित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का जो कार्यकाल था 1856 से 1862 तक, याद रखिएगा 1856 से 1862। नेक्स्ट प्रश्न है 30। निम्न में से कौन सा शाक का औपचारिक स्रोत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सहकारी समितियां। पीछे आप लोगों ने देखा था सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करना किस आर्टिकल में है, याद रखिएगा 43B। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। निम्न में से कौन सा रंग कोहरे से न्यूनतम परिवर्तित होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लाल रंग, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जबकि बैंगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है 32। यहाँ पर इंग्लिश का प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक। 50 माइल्स ए लॉन्ग डिस्टेंस। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज। अगला प्रश्न है 33। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है 34। पैसेंजर टू स्मोक इन द ट्रेन बढ़ने वाला है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आर नॉट अलाउड। अगला प्रश्न है 35। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परमाणु क्रमांक समान होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 36। गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंबल नदी। अगला प्रश्न है 37। सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सार्वजनिक क्षेत्र। सरकार के जो स्वामित्व का क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है। मिश्रित क्षेत्र में सरकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों ही कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है 38। कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या है? कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20। अगला प्रश्न है 39। मैथ का क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी
नेक्स्ट प्रश्न है 40, खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है उत्पादक द्वारा। अगला प्रश्न है 41, निम्नलिखित में से कौन सा इमल्शन का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूध। दूध इमल्शन का उदाहरण है, जबकि बादल, धुआं, कोहरा एरोसॉल का उदाहरण है। एरोसॉल याद रखिएगा, एरोसॉल। अगला प्रश्न है 42, विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14 नवंबर। और 14 नवंबर को याद रखिएगा बाल दिवस भी मनाया जाता है। बाल दिवस, 2 दिवस याद रखिएगा, डायबिटीज मधुमेह दिवस और बाल दिवस 14 नवंबर। साथ ही और ऑप्शन की बात करें तो 4 फरवरी को मनाया जाता है, आपको याद होगा, विश्व कैंसर दिवस। ये चारों दिवस इंपॉर्टेंट है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस और 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 33, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुमन बेरी। याद रखिएगा नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है 44, गांधी शांति पुरस्कार के नवीनतम विजेता कौन है? मतलब कहाँ से संबंधित है, किस देश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है, तो 2020 का गांधी शांति पुरस्कार जो है बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को मरणोपरांत दिया गया है। भारत सरकार द्वारा इस पुरस्कार की शुरुआत 1995 से की गई थी। अगला प्रश्न है 45, एटीपी के अंतस्थ फास्फेट संलग्न बंध को जल द्वारा खंडित होने पर कितनी तुल्य ऊर्जा मोचित होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 30.5 कैलोरी जूल प्रति मोल होती है। नेक्स्ट प्रश्न है 46, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मस्तिष्क व मेरुरज्जु द्वारा। मस्तिष्क व मेरुरज्जु द्वारा। अगला प्रश्न है 47, निम्न में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थुंगन समिति। बाकी बात करें तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, तीनों चुनाव सुधारों से संबंधित ये समितियां गठित की गई थी। अगर बात करें ये समितियां कब गठित की गई थी, तो देखिए बात करें यहाँ पे तारकुंडे समिति 1974 में, थुंगन समिति की बात करें तो 1988 में, दिनेश गोस्वामी जो था 1990 में समिति गठित की गई थी, और इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 48, INS विराट हाल ही में खबरों में था, ठीक है। वह एक पूछ रहा है INS विराट हाल ही खबरों में था, मतलब वो क्या है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विमान वाहक पोत, सॉरी। अगला प्रश्न है 49, काल बैसाखी चलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। देखते हैं, देखिए काल बैसाखी जो है पश्चिम बंगाल और असम में बैसाख के महीने में चलने वाली भयानक विनाशकारी वर्षा है। अगला प्रश्न है 50, कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनुवांशिक रूप से समान। नेक्स्ट प्रश्न है 51,
असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सी.आर. दास। देखिए, गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन जब वापस ले लिया गया था तो सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू को द्वारा 1923 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 52 तो देखते हैं, ही हैज़ बीन वेटिंग हेयर 6 o'clock। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर सिंस हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख रहे हैं 53, साइनोबैक्टीरिया तथा माइक्रोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोनेरा। अगला प्रश्न है 54, किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल प्रारंभ की है? तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू किया गया है और 2020 में इसकी शुरुआत की गई थी। देखिए, मेरी सहेली, इसका उद्देश्य क्या है? तो इस पहल का उद्देश्य ट्रेनों से यात्रा करने वाली जो महिला है उन यात्रियों की सुरक्षा प्रदान करना विशेषकर यही है। अगला प्रश्न है 55, बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 243। अगला प्रश्न है 56, तो यहाँ पर सिनोनिम पूछा जा रहा है स्ट्रॉन्ग का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टर्डी। अगला प्रश्न है 57, फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं, ठीक है, नवंबर अप्रैल कहलाती है। ठीक है, फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं वो क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रबी फसल। और रबी फसल के अंतर्गत बात करें तो गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, राई, इस प्रकार की फसलें आती हैं। खरीफ फसल की बात करें तो इसमें गन्ना, मक्का, चावल, बाजरा इत्यादि कुछ फसलें हैं जो इसके अंतर्गत आती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 58, कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिलिकॉन। अगला प्रश्न है 59, गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज मिलने पर शिक्षा का ध्येय क्या होना चाहिए था? तो इसका राइट आंसर होगा चरित्र निर्माण। अगला प्रश्न है 60, कौन भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जस्टिस उदय उमेश ललित। तो यहाँ पे 2022 का पूछा है 49वें न्यायाधीश। अभी 50वें न्यायाधीश जो है वर्तमान में वो डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं, याद रखिएगा 50वें न्यायाधीश जो हैं डी.वाई. चंद्रचूड़। अगला प्रश्न है 61, ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो। सेंटेंस है द डिसीजन वाज टेकन बाय मी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आई टुक द डिसीजन। अगला क्वेश्चन है 63, फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो फिल इन द ब्लैंक्स विथ द एप्रोप्रिएट मॉडल दैट एक्सप्रेस द concept given in the bracket. C dash 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 speak several languages at present liability, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैन। अगला प्रश्न है 64, निम्नलिखित में से कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, जिसे क्वाड के रूप में भी जाना जाता है, का सदस्य नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें जो 4 देश हैं याद रखिएगा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत।
नेक्स्ट प्रश्न है 65। बायोगैस का मुख्य घटक है, बायोगैस का मुख्य घटक होता है मीथेन CH4। अगला प्रश्न है 66। पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर किससे संबंधित है? पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर किससे संबंधित है? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा साहित्य से। अगला प्रश्न है 67। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में स्वयं की दुगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह 8 गुनी हो जाएगी? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 18 वर्ष, 18 वर्ष। अगला प्रश्न है 68। वनस्पति तेलों में साधारणतः होती है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं। अगला प्रश्न है 69। दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला स्थित है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपको भारत में। और ये जो वेधशाला है वो लद्दाख के निकट एक जगह है हानले, ठीक है, याद रखिएगा हानले, यहीं पे स्थित है ये। अगला प्रश्न है 70। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये केरला में स्थित है सबरीमाला मंदिर। अगला प्रश्न है 71 और 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 72। लोकसभा को भंग कर सकता है, तो यहाँ पे देखिएगा आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकते हैं। यहाँ पे आर्टिकल 85 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है 73। ग्रीन हाउस प्रभाव जुड़ा हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड से। अगला प्रश्न है 74। टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। एसिटिक अम्ल, यहाँ पे देखिए एसिटिक अम्ल जो है वो सिरका में पाया जाता है, टार्टेरिक अम्ल जो है इमली में पाया जाता है, और जो सिट्रिक अम्ल है ये नींबू में पाया जाता है। चारों याद रखिएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 76। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। अगला प्रश्न है 77। निम्नलिखित में से किसने बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखी है? तो इसका राइट आंसर होगा बिल गेट्स, याद रखिएगा बिल गेट्स। अगला क्वेश्चन है 78। निम्न में से कौन से जीव परजीवी पोषण युक्ति दर्शाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। निम्नलिखित में से पुष्पित पादप का कौन सा भाग द्विगुणित नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंडा, डिंब द्विगुणित नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 80। सड़क पर कोई खड़ा है, उपयुक्त वाक्यांश में रेखांकित शब्द में सर्वनाम है, तो राइट आंसर हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है 81। पूर्व योजना आयोग अब कहलाता है, पूर्व योजना आयोग अब कहलाता है तो नीति आयोग कहलाता है। बात करें योजना आयोग, तो इसकी जो स्थापना हुआ था 15 मार्च 1950। 1 जनवरी 2015, याद रखिएगा ये डेट, 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग अस्तित्व में आया। अगला प्रश्न है 82 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 83। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी भाग 3। भाग 3 का संबंध मूल अधिकार से है। मूल अधिकार का वर्णन आर्टिकल 12 से 36 के मध्य किया गया है। मूल अधिकारों को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है 84। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। सी सेज आई एम गोइंग टू स्कूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सी सेड दैट शी इज गोइंग टू स्कूल। अगला प्रश्न है 85। निम्न में से किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत मोटर। नेक्स्ट प्रश्न है 86। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा चिनाब। ये जो पुल है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है, चिनाब नदी पर, और इस पुल की जो ऊंचाई है 359 मीटर, 359 मीटर। ठीक है। अगला प्रश्न है 87। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो आप सभी जानते होंगे सोनपुर। सोनपुर में ये मेला लगता है। और इस मेला को देखिए हरियर क्षेत्र, याद रखिएगा, हरियर क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 88। सुंदर शब्द का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, असुंदर। असुंदर या भद्दा, भद्दा या कुरूप। अगला प्रश्न है 89। एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, Ctrl+N एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90। 15 व्यक्ति 35 बक्स को 7 दिन में भर सकते हैं। कितने व्यक्ति उसी तरह के 65 बक्स को 5 दिनों में भर सकते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 39 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। वेदोक्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वेद प्लस उक्त। वेदोक्त शब्द का सही संधि विच्छेद है। अगला क्वेश्चन है 92। पंजाब ने परंपरागत रूप से जिसके द्वारा गरीबी को कम करने में सफलता प्राप्त की है वह क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च कृषिगत समृद्धि दर। ऑप्शन सी, उच्च कृषिगत समृद्धि दर हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हीलियम नाभिक का स्रोत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। किसे विजडन द्वारा 2010 से 2020 के लिए ओडीआई प्लेयर ऑफ द डिकेड बताया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विराट कोहली को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। सोनालिका तथा कल्याण सोना किसकी उच्च उत्पादन वाली किस्में हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गेहूं की। सोनालिका और कल्याण सोना गेहूं की एक किस्म है। अगला प्रश्न है 96। सरकारी आयोग बनाया गया था। सरकारी आयोग बनाया गया था। तो देखिए केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए 1983 में सरकारी आयोग का गठन किया गया था, जिसे लागू 1987-88 में किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है 97। मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को कहते हैं? तो राइट आंसर होगा कर्ण पल्लव। अगला प्रश्न है 98। राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 25 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन चुनाव आयोग की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। रूस में ड्यूमा क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संसद। रूस के संसद को ड्यूमा कहा जाता है। अगला प्रश्न है 100वां। टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्धन से निर्धन के समान हो।